अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब अब हमने एसेट कैपिटल लायबिलिटी भी देख लिया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देख लिया, हमने एसेट्स की टाइप भी देख ली, हमने लायबिलिटीज़ की टाइप्स भी देख ली, हमने कुछ ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर इम्पैक्ट भी देख लिया। हम एक और ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। लेट्स से मैं एक ट्रांजैक्शन कहता हूँ और अपनी पिछली वाली एग्जांपल की कंटिन्यूएशन में ही कह देता हूँ, और वो ये है कि मिस्टर ए बॉट अ शॉप ₹35 lakh फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मिस्टर ए बॉट अ शॉप ₹35 lakh फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर जो की लफ्ज़ है, जो की बात है, जो की अल्फाज है, वो क्रेडिट है। जब आप ये देखो सवाल में कि क्रेडिट का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है और इस तरह की ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश बेसिस पर नहीं हुई, यानी कि मैंने कैश पे नहीं किया, बल्कि मैंने जो शॉप हासिल करी है, जो मैंने एसेट अपने बिज़नेस के लिए हासिल करा है, उसकी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मैं क्रेडिट पर चीज़ को परचेज़ कर रहा हूँ। और XYZ लिमिटेड वो कंपनी है जिससे मैंने ये चीज़ क्रेडिट पर परचेज़ की है, यानी कि मैं XYZ लिमिटेड को आज पैसे पे नहीं कर रहा, बल्कि मैं XYZ लिमिटेड को पैसे पे करूँगा कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद। अब सर इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अमूमन हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पे दो तरह के इम्पैक्ट्स होंगे, तो इसी तरह से इसके भी दो इम्पैक्ट्स होंगे। एक इम्पैक्ट ये होगा कि आपके बिजनेस में एक एसेट आ रहा है विच इज़ दी शॉप। शॉप जो है वो मैं यूज़ करूँगा और उससे बेनिफिट लूँगा और अपना बिजनेस कंडक्ट करूँगा। तो एसेट्स के साइड पर 35 लाख का इजाफा होगा, एसेट्स की तरफ 35 लाख रुपए का इजाफा होगा। ठीक है, पहले मेरे पास 5 लाख रुपए के एसेट्स थे, जिसमें से 4,30,000 रुपए का कैश, 70,000 रुपए की व्हीकल थी। अब साथ में मेरे पास 35 लाख रुपए की शॉप भी है, विच मीन्स कि मेरे एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू अब चली जाएगी 40 लाख रुपए पर। ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, वो 5 लाख रुपए पर ही है, जबकि जो लायबिलिटीज़ की वैल्यू होगी जो ज़ीरो पर थी वो 35 लाख पर चली गई होगी। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में एसेट्स 40 लाख इज इक्वल्स टू कैपिटल 5 लाख प्लस लायबिलिटीज़ 35 लाख। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी। अगेन अगर हम इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो इस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स हैं। एक इम्पैक्ट ये है कि इसने हमारे एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, कितने से? 35 लाख से। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इसने हमारी लायबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ किया, कितने से? 35 लाख रुपए से। और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसकी अगेन दोनों साइड्स यानी कि डेबिट यानी कि एसेट्स की साइड और कैपिटल और लायबिलिटीज़ की साइड दोनों बैलेंस है, दोनों 40 और 40 लाख रुपए पर है। तो यहाँ पर हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बुनियादें डेवलप करी हैं, कुछ बुनियादी बातें करी हैं। अब अगले वीडियो में हम मज़ीद कुछ और डिटेल्स पर चलते हैं।